वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में एक कड़वा सच कहने वाला हूँ सर्वे के बारे में। तो 20 सितंबर को इसी साल हाई कोर्ट ने पीएलआई को रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट करने के बाद में उसने ग्रीन सिग्नल दे दी है बिहार सरकार को कि वो सर्वे को निपटान करे, और बिहार सरकार ने 24 महीने का वक्त मांगा है। कुछ जो इम्पोर्टेंट तब्दीली की गई है इसमें यह है कि कोई भी रैयत जो है अपनी स्वघोषणा प्रपत्र में अपनी ज़मीन का सब डिटेल दे सकते हैं, चाहे उनके पास कुछ कागज़ हो या नहीं, जैसे जैसे कागज़ हो वो जमा करे। उसके अलावा वंशावली का भी सरकार ने कह दिया है कि किसी से भी कोई हस्ताक्षर कराने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अपना वंशावली भर के दे दीजिए या मजिस्ट्रेट से कोई वंशावली बना के जमा कर दीजिए, तो इस पर विचार होगी। तो लोग फर्जी दस्तावेज और फर्जी वंशावली भी जमा कर देंगे, क्योंकि इसमें भारी गड़बड़ी होने की आशंका है। यदि कर्मचारी इसको सही ढंग से नहीं जांचे और कुछ पैसे उसे दे दिए उसको, तो कुछ भी वो कर देंगे और इसका खमियाजा फाइनली रैयत को ही भुगतना पड़ेगा, जो जेन्युइन इसमें जो लूजर हैं। तो मेरा कहना है कि अब तो राम राज्य रहा नहीं, ना ही राम रहे ना ही भरत रहे। तो इसमें फर्जीवाड़ा होने की बहुत चांसेस है, क्योंकि आप आसपास के गांव में देखे होंगे या अपने कहीं घर में ही देखे होंगे, इससे कई लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो मेरी जानकारी में बिल्कुल सत्य है। क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम मैं खुद ही जूझ रहा हूँ अपने घर में। यदि कोई बाहर रह रहा है तो उसी परिवार के कोई ज़्यादा जो चालाक होते हैं वो क्या करते हैं कि उसका ज़मीन जो है मेन ज़मीन जो होते हैं अपने नाम से वो करा लेते हैं, चाहे घर भी अपने नाम से अंदर में लिखवा लेते हैं, क्योंकि वो भाई तो बाहर रहता है, उसे कुछ आइडिया है नहीं। तो इस केस में या रोड साइड की जो ज़मीन है अपने नाम से करा लेंगे, और थोड़ी बहुत ईमानदारी उन्हें बची रहती है तो उतना ही। तो सबसे जो कम वैल्यूएशन के ज़मीन होते हैं वहाँ दूसरे फरीक को फेंक देंगे। रजिस्ट्री ऑफिस में आपने देखा होगा कि रजिस्ट्रार है ज़मीन का निबंधन करता है, वो ज़्यादा पूछताछ नहीं करता है और रजिस्ट्री आसानी से हो जाती है। हाँ, यदि आपने कमीशन नहीं दिया है तो आपका रजिस्ट्री रुक सकता है और कुछ अड़ंगा लग सकती है। मैंने ये भी देखा है कि अगर डिजिटल प्रणाली में उस ज़मीन का कोई ब्यौरा नहीं है, खेसरा का कोई ब्यौरा नहीं है, रसीद नहीं है, फिर भी अच्छा खासा पैसे ले करके रजिस्ट्री ओके कर देते हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपको संदेह है कि कोई फरीक कोई फर्जी दस्तावेज दे दे, या आपको संदेह है कि फर्जी वंशावली उन्होंने दिया है, क्योंकि आप बाहर रहते हैं, जिस पर आप भरोसा करते हैं वही लोग आपके पीठ में छुरा मारते हैं और आपके संपत्ति को बंदरबाट कर लेते हैं। उस केस में आप क्या करेंगे, कैसे एक्ट करेंगे, सभी चीज़ों का हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। कुछ रह जाए तो बताइए, ताकि अगले वीडियो में इंक्लूड कर सके। चैनल में नए हैं तो अपने लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। हियर इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो बिहार सर्वे 2024 में, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं या किसी किसी गाँव में इसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, और छठ पूजा के बाद फिर से तेज़ी से होने वाली है। तो उसमें रैयत को यदि संदेह है कि उनके कोई भी फरीक कुछ जाली दस्तावेज दिए हुए हैं, चाहे आपकी ज़मीन से संबंधित केवल कागज़ हो या वंशावली हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे। फर्जी ज़मीन के रजिस्ट्री पेपर एवं फर्जी वंशावली कोई फरीक सर्वे में जमा करे तो कैसे इस पर कार्रवाई करे। अगर कोई फरीक आपको लगता है कि फर्जी ज़मीन रजिस्ट्री पेपर और फर्जी वंशावली सर्वे में जमा कर दिया है, तो इसे पहचानने और रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। वैसे ज़मीन के दस्तावेज या वंशावली या कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो कि सुनिश्चित करे सर्वे कर्मचारी कि कोई भी महत्वपूर्ण डेटा जो है उसमें कोई कटिंग और इरेजिंग नहीं की गई है। इसके अलावा कोई स्याही से या पानी में भिगोकर जो दस्तावेज की ओरिजिनल जो लिखावट है उसको प्रभावित नहीं की गई है। तो ये चीज़ें सर्वे जो कर्मचारी है, सर्वे में जो लिपिक है, वहाँ से लेकर के जो प्रभावित रैयत है, इन सभी पर लागू होगी।
इसके अलावे कोई भी ज़मीन लेने के पहले जो साधारण पब्लिक है वह जांच करे कि चकबंदी के अभिलेख 41 और 45 में कहीं ये सरकारी ज़मीन तो नहीं है, कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार की ज़मीन तो नहीं है। तो ये सर्वे कर्मचारी और आम पब्लिक के लिए भी लागू है। बिहार में सरकारी ज़मीनों की खरीद और बिक्री आम जनता के लिए बिल्कुल मनाही की गई है, और कोई अगर इस तरह के काम करते हैं तो बिल्कुल गैर कानूनी है। सर्वे में इसका कोई वेटेज नहीं रहेगा। दस्तावेजों के जांच में जो भी सरकारी कर्मी सर्वे से जुड़े हुए हैं या बंदोबस्त पदाधिकारी है या जो लिपिक हैं जो सर्वे से जुड़े हुए हैं, सभी लोग सर्वे के दौरान ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स दी गई है, चाहे सो घोषणा प्रपत्र में या वंशावली के अंतर्गत जो जमीन शेड्यूल है सहमति बंटवारा में, वो बिल्कुल फेयर हो और किसी तरह की उस पर किसी सिविल कोर्ट में मुकदमा नहीं चल रहा हो। वैसे ज़मीन जिस पर केस चल रहा है उसमें सर्वे में किसी भी अधिकारी को कोई पावर नहीं है कि वो फैसला कर दे और दूसरे के हक हिस्सा को ख़त्म कर दे। इसमें सभी रैयत को ध्यान देने की ज़रूरत होगी, एज वेल एज सर्वे कर्मचारी को, कि कहीं गलत सर्वे ना हो। दूसरा यह है कि जो 50 साल पहले की जो दस्तावेज है वो सभी कैथी लिपि में लिखे रहते हैं। आप अगर दरभंगा साइड में दे, मुजफ्फरपुर, नॉर्थ बिहार के साइड में या पटना के इलाके के नालंदा डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र में, तो वहाँ की पुराने जो दस्तावेज देखेंगे तो उस समय कैथी लिपि प्रचलित थी, तो सारे दस्तावेज कैथी लिपि में ही मिलेंगे। तो ऐसे दस्तावेज को तोड़ ममोड़ करके, किसी के नाम गलत करके, खता खसरा गलत करके ये ट्रांसलेट अगर आपको कोई भी कर देगा, अगर कुछ पैसे उसे लेकर के, घूस लेकर के, तो ऐसे दस्तावेज अगर कैथी लिपि में है और डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिलता है तो उसको छानबीन ढंग से करे, और जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित जो कैथी लिपि के विशेषज्ञ है उनसे आप इसका राय मशवरा लेकर के उसको ट्रांसलेट कराएं। इस सर्वे कर्मचारी के लिए भी है या विपक्षी पार्टी के लिए है, जहाँ पर उनका कहीं भी हक हिस्सा का लॉस हो रहा है और जानते हैं कि इसको गलत ट्रांसलेशन कराया गया है, उसको पढ़े समझे और कुछ भी है तो इस पर आगे विचार करके यदि संदेह का स्थिति बनता है तो उस केस में स्थानीय भूमि रिकॉर्ड कार्यालय या संबंधित सरकारी विभाग से जरूर संपर्क करके अपना आवेदन दे। साथ में सभी जो डॉक्यूमेंट्स है, गवाहों के हस्ताक्षर है, सभी करके आप वहाँ जमा करें। पिक्चर में दिया गया है DLRS जो बिहार सरकार की लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पर शिकायत के लिए बना हुआ है। वहाँ पर लिखित शिकायत दर्ज करें एवं ऑनलाइन भी DLRS के पोर्टल पर जा कर के सभी जानकारी दे, सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। फर्दर सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आप स्पीड पोस्ट से लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सक्षम अधिकारी के पास लिखे, समहर्ता के पास लिखे। शिकायत की कॉपी स्पीड पोस्ट से उचित अधिकारी के पास भेजे। वैसे लोग जो विदेश में रहते हैं या बिहार के गांवों से दूर शहर में या दूसरे प्रांत पर रहते हैं, वो ऑनलाइन सभी चीज़ों का जानकारी प्राप्त करते रहें, मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे। इस तरह से सारे अपडेट हम देते रहते हैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल से। तो इन सब कुछ खास कदम उठा करके आप फर्जी वंशावली या फर्जी कोई दस्तावेज देता है आपके फरीक लोग, तो आप उसको सही करा सकते हैं और आप सही सर्वे में भाग ले सकते हैं। अपना जो हक हिस्सा है उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन टेक केयर। ये आप चैनल में नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन प्लीज़ डालिए। कुछ रह जाए तो कमेंट्स कीजिए ताकि अगले वीडियो में हम इंक्लूड कर सकें। थैंक यू वेरी मच। हियर इंजीनियर हरी। जय हिंद।